अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास और यहाँ कारी की मश्क हल करेंगे। मिट्टी के बहाव में अहम है पानी। अम्ल फरसोदगी में चट्टान टूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। कौन सा अमल ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा और साहली लहरें वगैरह सर अंजाम देता है? अम्ल कटाव। और यहाँ कारी की 3 किस्में पढ़ी आपने पीछे। सतह ज़मीन के नकोश की तराश खराश का अमल अम्ल कटाव कहलाता है। मुख्तसर जवाब दें अजीज़ तलबा। और यहाँ कारी की तारीफ़ पेज नंबर 16 पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया भी था, निशान भी लगवाया था और आपको कहा था आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। अम्ल फरसोदगी की भी शॉर्ट डेफिनेशन आपको वीडियो में बताई है, अम्ल कटाव की भी और इसी तरह तोदी ज़ियाँ की भी। तोदी ज़ियाँ ये पढ़ा है, ये लिखा हुआ है। इसकी मुख्तसर डेफिनेशन, ज़मीन की कशिश शक्ल से चट्टानी और ढलानों के साथ बराह रास्त नशेबी इलाकों में हरकत करता है, इसे तोदी ज़ियाँ कहते हैं। इसी तरह अम्ल कटाव की ये थी और इसी तरह नामियाती हयातियाती अम्ल फरसोदगी की यहाँ तक थी और इसी तरह कीमियाई अम्ल फरसोदगी की आपको यहाँ तक डेफिनेशन करवाई थी। और इसके बाद तबीयी मैकेनिक अम्ल फरसोदगी की यहाँ तक थी। अम्ल फरसोदगी की जो थी यहाँ तक मुकम्मल करवा दी और यहाँ कारी की डेफिनेशन यहाँ तक थी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम। चट्टानों के टूटने की वजूहात बयान करें अज़ीज़ तलबा। ये पेज नंबर जो है 16 से 20 तक ये मुकम्मल ही आपका तकरीबन आधे से ज़्यादा चैप्टर बन जाता है। तो ये सवाल जो है ना बड़ा गैर मुनासिब सा है। चट्टानों के टूटने की वजह अज़ीज़ तलबा कितनी आपने अक़साम पढ़ी हैं, सारी की सारी इसमें शामिल हैं। इस तरह की स्टेटमेंट ना पेपर में आती है, बल्कि ये है कि आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग से तफसीलन भी मुख्तसरन भी याद होनी चाहिए। शॉर्ट इनकी डेफिनेशंस भी और लॉन्ग भी। अगर कहा जाए कि अम्ल कटाव पे नोट लिखें, 5 नंबर का सवाल होगा, तो आपने अज़ीज़ तलबा अम्ल कटाव जो है वो आपने मुकम्मल यहाँ से ये वाला लिखना है। अगर आ जाए तूदी से यहाँ पे नोट लिखें तो आपने तूदी से यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल लिखना है, यहाँ तक। अगर कहा जाए कि अम्ल फरसोदगी, अम्ल कटाव और तूदी से यहाँ में फ़र्क लिखें तो आपने अज़ीज़ तलबा अम्ल फरसोदगी, अम्ल कटाव, तूदी से यहाँ इन तीनों के कॉलम बना के यहाँ फ़र्क कर सकते हैं या आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं एज इट इज़। और अगर आ जाए अम्ल कटाव तोदी ज़ियाँ के असरात को जो हैं वो बयान करें तो आपने ये जो 4 आपने असरात पढ़े हैं ये बयान कर देना है, 5 नंबर का सवाल। इसी तरह ये 5 नंबर का आ जाता होता है। तो आपने ये सारे 5-5 नंबर के जब याद करने हैं, लॉन्ग तफसील के साथ नोट लिखेंगे, अगर सवाल आएगा तो आपने इस तरह से जवाब देना है। अगर 2 नंबर की 3 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने अज़ीज़ तलबा ये शॉर्ट जो डेफिनेशन और यहाँ कारी की वगैरह या अम्ल फरसोदगी की तारीफ़ यहाँ तक वगैरह या कीमियाई अम्ल फरसोदगी की कीमियाई तौर पर चट्टानों की शिकस्त और एक तो कीमियाई अम्ल फरसोदगी कहते हैं। यहाँ से बल्कि आप डेफिनेशन लिखेंगे। चट्टानें मादनियात का मजमू है। ये मादनियात पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में मुतासर होंगी। रद्द तौर पर कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तब्दीलियाँ चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं और आखिरकार टूट का शिकार। लिहाजा कीमियाई तौर पर चट्टानों की शिकस्त और कीमियाई अम्ल फरसोदगी यहाँ तक अज़ीज़ आपको डेफिनेशन पीछे शॉर्ट में अगर 2 नंबर की आ जाए तो कीमिया अम्ल फरसोदगी किसे क्या मुराद है, इस तरह के स्टेटमेंट आ जाता है, आपने ये वाला जवाब लिखना है। इसी तरह एक और छोटा सा सवाल है, आप पाशीदगी किसे कहते हैं? चट्टानों की मादनियात में पानी की शमूलियत से कीमिया अमल होता है जिसको आप पाशीदगी कहते हैं। इस तरह ये 2-2 नंबर की शॉर्ट आती हैं और 5 नंबर का लॉन्ग आता है। तो अगर आ जाए जी 6 पॉइंट्स वाला आ जाए सवाल, मसलन अम्ल कटाव और तूदी ज़ियाँ के असरात कम करने के लिए इक़दाम लिखें, तो आपने सिलसिला जितने हैं बुक में आपने सारे लिख देने हैं। वो उनकी मर्ज़ी, 3 नंबर का भी इसको डाल सकते हैं, 5 का भी डाल सकते हैं, 3 का भी डाल सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना है, इसको याद रखना है, इन सारी चीज़ों को याद करना है। उसके बाद अम्ल कटाव की वजूहात लिखें, ये मुकम्मल है मतलब अम्ल कटाव मुकम्मल। अम्ल फरसोदगी की अक़साम, ये मुकम्मल अक़साम। ज़राअत, आबपाशी, इंसानी बसें और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर अम्ल कटाव और तूदी ज़ियाँ के असरात, ये असरात अज़ीज़ तलबा मुकम्मल। ये वाले पीछे जो 4 आपने पढ़े हैं। उसके बाद अम्ल कटाव और तूदी ज़ियाँ के असरात कम करने के लिए इक़दाम होता भी ये वाला आएगा, लास्ट वाला। उससे पहले वाले सवाल का जवाब ये वाला है। तो अज़ीज़ तलबा इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाब नंबर 3 कुर्रा हवाई का तारुफ़। तदरीसी मकासद कुर्रा हवाई को बयान कर। कुर्रा हवाई है क्या? ज़िंदगी, आपने पिछली 6ठी क्लास में भी इसको पढ़ा है, कुर्रा हवाई, कुर्रा आबी, कुर्रा हयाती वगैरह। ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ गैसों की अहमियत बयान कर सकें। कुर्रा हवाई की हर तह की बुनियादी खसूसियात की निशानदेही कर सकें। सतह ज़मीन पर आबो हवा में तब्दीली। अज़ीज़ तलबा ओज़ोन तह की हमें, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने 6ठी में पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो कुर्रा हवाई किसे कहते हैं, यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके साथ नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की अहमियत, ऑक्सीजन की अहमियत, तगय्युर पज़ीर गैसें, ये हम 3-4 चीज़ें देख लेते हैं। कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गुलाफी सतह में ढांप रखा है। कुर्रा हवाई में कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। हमारे सैयारे ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार इसी कुर्रा हवाई की बदौलत है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अज़ीज़ तलबा हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। कुर्रा हवाई की तरकीब में 3 बुनियादी अनासर मुस्तकिल गैसें, तगय्युर पज़ीर गैसें और आलूदियाँ शामिल हैं। ये ज़्यादातर कुर्रा हवाई के सबसे ज़ीरी हिस्से में पाए जाते हैं। ये कुर्रे हैं, ये हवा के इस तरतीब में सबसे नीचे पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कुर्रा हवाई बहुत सी गैसों का मजमूआ है। ये गैसें बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर कुर्रा अर्ज़ की ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी हैं। हवाई कुर्रे का 99% सिर्फ 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर अज़ीज़ तलबा ये याद रखने वाले, जबकि दूसरी तमाम गैसों की मिकदार करीबन 1% है। इसको याद रखना है कि 99% सिर्फ 2 गैसों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल, जबकि दूसरी तमाम गैसों की मिकदार सिर्फ 1% है। हवाई कुर्रे में नाइट्रोजन की मिकदार करीबन 78% और ऑक्सीजन की मिकदार करीबन 21% है। अजीज़ तलबा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, MCQs में भी आ जाती है, तो ये चीज़ को अंडरलाइन ज़रूर करें। उसके बाद है नाइट्रोजन की अहमियत क्या है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का इन्हिसार नाइट्रोजन गैस पर है। ये गैस पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आग पर काबू पाने में भी मदद देती है। ऑक्सीजन की अहमियत अज़ीज़ तलबा आपने छठी में भी बार बार पढ़ी है, साइंस में भी आपने पढ़ी है, आपको पता है ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए जिस्म में जज्ब करते हैं। ये गैस दूसरे अनासर से कीमियाई तौर पर फ़ौरन घुल मिल जाती है। ये गैस हमारे खून में शामिल हो जाती है और हमारे अंदर खुराक को जलाकर बिलवास्ता तौर पर तवानाई फराहम करती है। अगर ये गैस ना होती तो ज़मीन पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। ऑक्सीजन तमाम ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह को जलाने में मदद भी देती है। उसके बाद तगय्युर पज़ीर गैसें। कुर्रा हवाई में तगय्युर पज़ीर गैसों की अहमियत से इनकार नहीं। अज़ीज़ तलबा ये आज ही के सबक डेफिनेशन से ही मुंसलिक है। तगय्युर पज़ीर गैसें, उसके बाद आलूदियाँ आएगा। तगय्युर पज़ीर गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और ओजोन अहम है। कार्बन डाइऑक्साइड तमाम गैसों पर सबसे ज़्यादा भारी है। दुनिया में तकरीबन 200 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में 25% इजाफा हुआ है। ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह से निकलने वाला धुआं कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा कर रहा है मुसलसल। इसी तरह कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, जो ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये लाहौर में भी बहुत ज़्यादा और फैसलाबाद में भी बहुत ज़्यादा है। इससे दुनिया की आबोहवा मुतासर हो रही है। दूसरी तगय्युर पज़ीर गैसें ओजोन है। ओजोन गैस कुर्रा हवाई में सतह ज़मीन से करीबन 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान पाई जाती है। यह भी बता दिया गया कि इसका एरिया कौन सा है और इसका ठिकाना कौन सा है, कहाँ ये पाई जाती है। अज़ीज़ तलबा कल हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत है, फिर पढ़ेंगे ओजोन गैस की अहमियत, फिर आलूदगी के बारे में और आबी बुखारात के बारे में देखेंगे। इससे साथ ही इंशाल्लाह कुर्रा हवाई के दायरेदार साख्त को भी साथ ही हम पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।